वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी चेक करेंगे और वो आपको लेकर किस तरह की करंट फीलिंग्स में है, थॉट्स क्या हैं वो भी देखेंगे। तो आपको करना क्या है, अपने पर्सन के नाम के पहले अक्षर को चुनना है। स्क्रीन पर दो ऑप्शंस हैं। अगर उनके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है, ऑप्शन 1 आप चुने। एन से जेड के बीच में है, ऑप्शन 2 आप चुने। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज होते हो तो आप दोनों ही चुन सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। तो चलिए हम आज पहले ऑप्शन के साथ शुरुआत करते हैं। तो गाइज, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है, जहां पर आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, पहले तो यहाँ पे किसी तरह का चमत्कार आप वेट कर रहे हो। आप चाहते हो इस रिलेशन में कोई चमत्कार हो, कोई जादू हो, कुछ ऐसा हो जाए कि बस जो कुछ भी इस रिलेशन में ख़राब हो रखा है वो फिर से ठीक हो जाए। और आपके पर्सन भी इसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो गाइज़, ये जो इंसान है जिसके लिए आप रीडिंग को सुन रहे हो, ये पर्सन आपके ऊपर पिछले कुछ दिनों से अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी किंग और क्वीन वाली एनर्जी में आ रखे हो। काफ़ी ज़्यादा उनको सुंदर लगते हो आप। आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी कुछ चेंज आपने किया होगा। जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं रिलेशन में, जब अच्छा नहीं फील करते तो वो अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना बंद कर देते हैं कि क्या करना है, मुझे कौन सा कोई देख रहा है, कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी तो ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे लोगों से नहीं बात करनी, मुझे अपनी लाइफ में रहना है। ये एनर्जी में मेरे कुछ व्यूअर्स ज़रूर रहे होंगे जब उनके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। तो ये अकेला फीमेल के लिए नहीं है, यहाँ पे जो मेल हैं मेरे दर्शक, मुझे आपकी एनर्जी में भी यही दिख रहा है कि जब भी आपका ये रिलेशन ठीक नहीं चलता, उस वक्त आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। आपको लगता है कि मुझे लोगों को नहीं मिलना, मुझे अकेला रहना है। जब तक मेरा रिलेशन ठीक नहीं होगा तब तक मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सोशलाइज नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा आपका ध्यान भी अपने काम से भटकता होगा, क्योंकि आपके कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। तो अब आपने कुछ टाइम से या कुछ महीनों से इस एनर्जी को ख़त्म किया है। आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। या तो आप अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करते हो कि ये कनेक्शन ठीक हो जाएगा, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने अपने ऊपर जो ध्यान दिया है, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जो आपने ज़िम्मा उठाया है, वो आपके ना बाहरी व्यक्तित्व में नज़र आ रहा है, आपकी आउटर पर्सनालिटी में। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कई बातों के लिए ट्रिगर किया हो कि तुम देखो अपनी लाइफ में कहाँ हो, तुम्हारे साथ के तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे रिश्तेदार कितने आगे निकल गए हैं, उन्होंने करियर में कितना अचीव किया है। तो ये बातें कुछ लोगों में इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं इंटरनली, माइंड, बॉडी एंड सोल से, कि मेरे व्यूअर्स जो हैं आज ना आपकी कार्ड्स बहुत प्रोग्रेसिव एनर्जी को दिखा रहे हैं। आपकी लाइफ में ना काफ़ी कुछ बदलाव ना केवल रिलेशन में आ रहा है, आपके करियर में भी चेंज आ रहा है। इस रिलेशन ने आपको ट्रांसफॉर्म किया है और अभी भी आप आगे कुछ महीनों में ना बदलाव देखोगे कि ये रिलेशन मेरी लाइफ में चाहे कार्मिक है, चाहे सोलमेट कनेक्शन है, चाहे ये मेरा ट्विन फ्लेम है। मैं लेबल्स के ऊपर नहीं जाती, मैं किसी टैग के अंदर कभी भी किसी रिलेशन को बांध कर नहीं रखती। लेकिन एज ए टैरो रीडर मुझे अक्सर मेरे क्लाइंट्स पर्सनल कंसल्टेशंस में यही पूछेंगे कि मैम बताओ हम किस जर्नी में हैं, हमारा रिलेशनशिप
किस तरह का है। क्या हम सोलमेट से डील कर रहे हैं, क्या हम कार्मिक रिलेशन में हैं, क्या हम किसी ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन में हैं। तो आपके पर्सन के लिए आप एक ट्रॉफी हो, एक प्राइज हो जिनको वो जीतना चाहते हैं। शायद ये बातें सुनकर ना आपको थोड़ा सा अभी अजीब लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 1 में कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट को दिखाते हैं कि आपका ये रिलेशन जो है कई तूफानों से, कई तरह के टॉर्नेडो से, सुनामी से गुजरा है। और इस पर्सन ने आपको किसी ऐसे इंसान के लिए छोड़ दिया होगा या प्रिटेंड किया होगा कि उनको आपकी लाइफ में अब इंटरेस्ट नहीं है, या वो अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त रहते हैं। जबकि आप एक ऐसे पर्सन हो कि अगर आपको कोई थोड़ा सा भी प्यार दे, आप उसको डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 10 गुना ज़्यादा प्यार वापस लौटाते हो। तो अब आपके पर्सन को आपके इस कनेक्शन के अंदर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। उनको लग रहा है ये रिलेशन मुझे बदलने के लिए मिला था, लेकिन मैंने अपने ही कारण इस रिश्ते को ख़राब किया है। तो ये पर्सन ने आपका सोशल मीडिया अभी कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा चेक करना या उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया है। अगर ये पहले आपका सोशल मीडिया नहीं चेक करते थे, लेकिन अभी कुछ 3-4 हफ्तों से ये पर्सन आपकी तरफ अपनी एनर्जीज पे काबू नहीं पा रहे, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है इनका, कि इनका बस नहीं चल रहा। नहीं तो ये आपको अभी इसी वक्त अपनी लाइफ में हमेशा के लिए संभाल कर रख लें। तो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, इस पर्सन के नाम के कुछ लेटर्स भी निकले हैं। वैसे तो आपने जो ऑप्शन चुना है, ऑप्शन 1, ए से एम के बीच में बहुत सारे लोगों के पार्टनर का नाम का पहला लेटर आया है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट इनिशियल्स हैं, लेटर्स हैं, जिनका बहुत जल्द आपकी तरफ एक ऐसा ऑफ़र, एक ऐसी इनविटेशन, एक ऐसा सरप्राइज़ आपको मिल सकता है जो ना केवल आपको हैप्पीनेस तो देगा, लेकिन आप ब्लेस्ड भी फील करोगे कि आफ्टर ऑल मैंने अगर इतना वेट किया, मैंने इस पर्सन को चेजिंग एनर्जी से अगर छोड़ दिया था, सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दिया था कि बस मैं अब चेज़ नहीं करूँगी, अब जो होगा डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। तो वो कंट्रोल अगर आपने इनके ऊपर छोड़ दिया है, यकीन मानिए ये रिलेशन आपका बहुत जल्द यूनियन को दिखा रहा है। काफ़ी लोगों के लिए ये रीयूनियन होगा, दोबारा मिलोगे आप इसी पर्सन से। तो जो इनके सिग्निफिकेंट नाम का लेटर है आपकी रीडिंग में, वो मुझे नज़र आया है। सबसे पहले तो लेटर वी, एम, डब्ल्यू, जे, एल, सी, वाई, ओ, जी, क्यू, एस, एफ और लास्ट है लेटर ए। ये चुनिंदा लेटर्स आए हैं और अब आए हैं इनके ज़ोडिएक साइन। तो रिलेशन के अंदर आपके पर्सन की करंट एनर्जी में आपकी तरफ अपनी इमोशनल फीलिंग्स को और अपने प्लान्स को वो खिंचा हुआ फील कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है आप में से कुछ लोग ना ऑलरेडी इंट्यूटिव हो, आप हीलर भी हो सकते हो। आपको ना कुछ चीज़ें पहले ही पता लग जाती हैं, या ऐसा गट फीलिंग आपका कहता है कि तुम्हें ना अभी इस कनेक्शन में ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 1 में कुछ लोगों का इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, और अगर नहीं आप इंट्यूशन की सुनते तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका डिसीजन या तो गलत हो जाता है या फिर डुअलिटी आपके फैसले में नज़र आती है। मतलब
दोहरापन। अगर कुछ टाइम आप किसी चीज़ को लेकर बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो कुछ ही समय के बाद आप उसी बात को लेकर सैड हो जाओगे। मन में एक गिल्ट की भावना आएगी, एक पछतावे वाला रिग्रेट आएगा, एक ऐसी एनर्जी आएगी कि मेरे साथ ही क्यों होता है, जो विक्टिम मेंटालिटी होती है। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी आपकी इस कनेक्शन को मजबूती देने वाली है। अगर आप खुद ही निराश हो जाओगे या खुद ही अंदर से कमज़ोर हो जाओगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप जितने भी उपाय कर लोगे, जितना भी ट्राई मार लोगे, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आपका कनेक्शन आपकी एनर्जी को मिरर कर रहा है। तो अभी जो ज़ोडिएक साइन है वो उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनका एक्शन आपकी तरफ आ रहा है। ये राशियाँ आपके पर्सन की सबसे स्ट्रॉन्ग है एयर एलिमेंट की राशियाँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन राशि। फिर यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप अगले आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बातें करना, फ़ोन कॉल करना, मैसेज करना, वीडियो कॉल्स करना, या एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करने वाले हो। और जो लोग सेम डिस्टेंस में रहते हैं, एक ही शहर से हैं, और आपको लग रहा है कि पर्सन मिलने नहीं आ रहे, उन्होंने कांटेक्ट ब्लॉक कर रखा है, ये आपको या तो कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हैं या देखकर आपको चले जाते हैं, बट कांटेक्ट नहीं कर रहे। तो ये अपनी इस एनर्जी को भी पीछे छोड़ने वाले हैं, जो रिस्क लेने से डर रही है, या रिस्क लेने से इनको लगता है कि मेरा रिलेशन ख़राब हो जाएगा या मेरी फैमिली को पता लग जाएगा। तो अब ये सारी चेन से अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं और बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अपने प्यार को आपके सामने शो करने वाले हैं। तो अगले साइन यहाँ पर जो आए हैं वो है वाटर एलिमेंट का स्कॉर्पियो और पाइसिस। वृश्चिक और मीन राशि। फिर यहाँ पर एयर एलिमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फायर एलिमेंट में तीनों साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। देन लास्ट यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है, जिसमें एक ही साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, वो है कैप्रिकॉर्न का, मकर राशि का। तो ये उन लोगों के साइन हैं और उन लोगों के इनिशियल्स हैं जिनका बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई भी कदम बढ़ सकता है, चाहे वो अपॉलॉजी लेकर वापस आ जाएं, चाहे आपको रोमांटिकली मनाने आ जाएं, चाहे अपने ज़िंदगी के कुछ छुपे हुए राज, सीक्रेट्स या हिडन फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करके बताएं। इनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट देना भी हो सकती है। कुछ लोगों को अपनी बातें दिल की बताने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, एम्बैरेसमेंट होती है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गलतियां बहुत करते हैं और मन में एक उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला हमें हमेशा माफ़ करता रहे। तो अब इनको ये भी लग रहा है कि आपने तो इनको कई मौके दिए हैं, लेकिन इन्होंने मौके पर अपने आप को सुधारा नहीं है, बल्कि लोगों की बातें सुनकर या लोगों के पीछे लगकर अपने अच्छे भले रिलेशन को ख़राब किया है, जहाँ पर इनको प्यार भी मिल रहा था, वफादारी भी मिल रही थी, सपोर्ट भी मिल रहा था, और एक इंसान आपको इमोशनल हैप्पीनेस भी दे रहा था। तो अभी तो आपको लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव फील कर रहे हैं, और आगे अगर कोई इस रिलेशन में तीसरा पर्सन है जो आप दोनों का अच्छा नहीं चाहता या चाहती, उस पर्सन से भी आपके पार्टनर अपने कांटेक्ट को कट कर सकते हैं, चाहे वो इमोशनल कांटेक्ट हो, चाहे वो कोई फिज़िकल अट्रैक्शन हो जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं। और अगर कोई फैमिली बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो शायद फैमिली वालों को मनाने की कोशिश कर सकते हैं या फैमिली वालों की बातें ना सुनने पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ एक न्यू साइकिल, एक फ्रेश स्टार्ट, लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आज की रीडिंग में मुझे दिखाई दी है, फील हो रही है, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपको एडोर भी करते हैं,
पसंद तो करते ही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर का चेंज इस पर्सन को आपकी तरफ मैनिफेस्ट कर रहा है। तो अपने आप को रोकना नहीं है। आप जो भी टेक्निक या मेथड लगा रहे हो इस पर्सन को ज़िंदगी में लाने के लिए, और अगर ऑलरेडी कांटेक्ट है तो उस कनेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो आप करते रहो, उसे रोकिए मत। बाकी डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो और अपनी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने से बचो। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए, वीडियो को लाइक देकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, और एक प्यारा सा छोटू सा कमेंट कर दें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। तो अब मैं बढ़ूंगी आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2, आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं, और क्या आपकी तरफ वो आने वाले समय में एक्शन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ लव की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जो मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो आपका पर्सन तो ध्यान दे रहा है भाई। ये पर्सन अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस्ड है। ये पर्सन अपने फाइनेंसेस को भी बिल्ड कर रहे हैं। ये पर्सन अपने करियर की तरफ भी पॉजिटिवली कुछ ऐसे गोल्स बना रहे हैं जिनको ये अचीव करना चाहते हैं। इनके अंदर ना शायद आपने इनको किसी बात का ट्रिगर दिया है, या आपकी लाइफ का कोई बदलाव इस पर्सन को प्रभावित कर रहा है। जब आप दोनों इस कनेक्शन में रहे हो तब आप इनको बहुत ज़्यादा समझाते होंगे कि देखो लाइफ ऐसे होती है, लाइफ वैसे होती है। कुछ बातें आपकी फिलॉसफिकल भी हो सकती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ ऑप्शन 2 में बहुत लोग ज्ञानी लोग नज़र आ रहे हैं, जिनको ज्ञान बांटना, ज्ञान गैदर करना, इकट्ठा करना, ज्ञान को लोगों में शेयर करना, लोगों को सपोर्ट करना, आपके पास विजडम भी है। और यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा लाइफ में अचीवर रहे हैं, सक्सेसफुल रहे हैं। बचपन से ही आपके बड़े बड़े सपने रहे होंगे कि मुझे लाइफ में ये भी अचीव करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे नाम बनाना है, मुझे पेरेंट्स को, फैमिली को हमेशा प्राउड फील कराना है। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे वो लग रहे हैं जिनकी लाइफ में शायद किसी एक पेरेंट का उनको प्यार नहीं मिला, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है। हमेशा से आपको प्यार की तलाश रही है, और जब ये रिलेशन आपके जीवन में आया तो वो खालीपन जो आपको फील होता था इनके आने से भरा होगा। तो जो आपसे रेजोनेट हो जाए आपको वही रखना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। हर बताई गई बात हर देखने वाले दर्शक की कहानी नहीं है। जो एनर्जीज, जो सिचुएशंस आपको रेजोनेट होती हैं आपको वही रखना है, बाकी किसी और देखने वाले व्यूअर की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो अगला कार्ड यहाँ पे ना बिलीव इन मिरेकल्स का आया है। अगर आपको चमत्कार में विश्वास नहीं है, अगर आपको लगता है कि क्या चमत्कार, चमत्कार कुछ नहीं होता, सब बकवास की बातें हैं, ऐਵੇਂ ही है सब कुछ, मैं आपको ये बता दूं, आपका पर्सन इस कनेक्शन में एक बड़े बदलाव का वेट कर रहे हैं, और उनको लग रहा है ये बदलाव चमत्कार तरीके से होगा, कुछ ऐसा मैजिकल होगा आप दोनों की लाइफ में कि ज़िंदगी आपको उसी सिचुएशन पर, उसी पेज पर और उसी फेज़ में दोबारा लेकर आएगी जहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे के साथ डील करना पड़ेगा। या तो ऐसा ऑलरेडी पिछले 3-4 महीनों में हुआ है, या कुछ लोगों की लाइफ में पिछले 20-25 दिनों में ऐसा कोई रीयूनियन हुआ है जो आपने इमेजिन नहीं किया था। जिसका भी हुआ है कमेंट करके ज़रूर क्लेम करना रीडिंग। और बाकी लोगों को भी कहूँगी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक दे दो वीडियो को जल्दी से। और जो डेली आते हैं सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बहुत बारी ये बातें आप लोगों को इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं हवा में तीर नहीं मारती, ये आप ही का फ़ायदा देती हैं। आप जब कमेंट करते हो, चाहे अपने भगवान का नाम लिखते हो, चाहे आप थैंक यू गॉड या एंजल्स लिखते हो, या आई क्लेम दिस रीडिंग लिखते हो, आपकी एनर्जी टैरो चैनल से जुड़ जाती है। और जब भी टैरो आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालते हैं तो वो एनर्जीज़ मुझे और क्लैरिटी देती हैं ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ, आपका मार्गदर्शन कर पाऊँ। तो वापस अगर मैं आपकी रीडिंग पर आऊँ गाइस, आप लोगों को मैं ये बता दूँ, आप लोगों में बहुत सारे लोगों का रिलेशन ना जेलसी की वजह से टूटा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आप दोनों को साथ देकर खुश नहीं हैं। ये आपके पर्सन के फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपकी भी कोई ऐसी फ्रेंडशिप हो सकती है जो आपके इस कनेक्शन से हमेशा ही मन में जलन फील करती हो या करता हो। और आप लोगों को नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। एज ए कपल आप दोनों बहुत ही पावरफुल जोड़ी हो, या फिर आप दोनों का लाइफ को जीने का जो तरीका है वो आम लोगों जैसा नहीं है। आप लोगों की सोच अलग हो सकती है, या आप लोगों का रिलेशन इतना पुराना हो चुका है, कई साल हो गए हैं कि आपका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा डीपर लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप को दिखाता है। और आजकल के टाइम में ऐसी फ्रेंडशिप लोगों के नसीब में नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, सामने से वो हमें फ्रेंड्स लगते हैं, लेकिन पीठ के पीछे वही लोग हमारे रिश्ते से जलन खाते हैं। उनको ईर्ष्या होती है, एनवी होती है कि यार ये दोनों कितना एंजॉय करते हैं लाइफ को, इनका सोशल मीडिया चेक करो, कभी कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कहाँ पिक्चर देखने जा रहे हैं, कभी किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, कभी किसी दूसरे सिटी में या कंट्री में लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। कभी वो आपके करियर को नोटिस करते हैं कि वाओ यार इसका स्टेटस देखो, इसका करियर देखो, अभी 2 साल पहले ये कहाँ थी या कहाँ था, इस पर्सन के साथ जब ये रिलेशन बना है देख लो ये कहाँ पे पहुँच गया या पहुँच गई। तो ये बातें मैं क्यों बता रही हूँ, आपके रिलेशन में कुछ नज़र दोष लगा है ऑप्शन 2 में। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सारी बातों को मानते नहीं हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है। वो इस तरह की पावर्स में, इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज में, शैडो साइड में और इनर वर्क में अभी कुछ समय से काम करना शुरू हो गए हैं। जब से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उससे पहले शायद आप इतना ध्यान नहीं देते थे कि हमें चक्रास को भी अलाइन करना होता है, हमें चक्रा बैलेंसिंग करनी होती है, हमें हीलिंग करवानी पड़ती है, हमें कुछ रिचुअल्स करने होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें डिवाइन पर ट्रस्ट रखना होता है। तो ये बातें ना आपको स्लोली इस रिलेशन में आने के बाद आपने एक्सप्लोर की होंगी, डिस्कवर की होंगी, और यही पर्पस आप दोनों के रिलेशन का है, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत जल्दी रिकंसिलेशन को दिखा रहा है। आपके पर्सन करंटली आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मान रहे हैं कि आप उनके जीवन में आए हो तो उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हुई है। फिजिकली भी आपसे अट्रैक्टेड हैं अगर आपका सेक्सुअल रिलेशन बना है इनसे, या आप इंटीमेट हुए हो पिछले कुछ महीनों में, सालों में, तो ये उन मेमोरीज़ को कभी भी भुला नहीं पाते। ऐसा बॉन्ड, ऐसा अट्रैक्शन, ऐसी इनर सेटिस्फैक्शन इनको आप ही के साथ फील होती है। और कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकअप हो रखा है ऑप्शन 2 में, जहाँ पर आपके पर्सन किसी और कनेक्शन में हैं और आप इस रीडिंग को सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए देख रहे हो कि वो आज भी थर्ड पार्टी में है या नहीं। तो इसका सीधा जवाब है यस, आपके पर्सन अभी भी किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको भी खुश रखें, आपको भी। ये पर्सन ना थोड़ा सेल्फिश भी है, सॉरी टू से। ये पर्सन अपनी खुशियों को पहले नंबर पे रखते हैं। इनको
लोगों से जलन भी होती है, इनको लोगों के साथ एक कंपटीशन भी फील होता है। ये कोई ऐसा पर्सन भी है जिसको लाइफ में ना टॉप लेवल पर पहुंचना है, स्टेटस वाइज, मनी वाइज, पॉपुलैरिटी वाइज, या ये डिज़ायरेबल बनना चाहते हैं। इनको हमेशा अच्छा लगता है कि आप इन्हें अटेंशन दो, आप इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम दो, आप इनके पीछे पागल होते रहो, आप इनको बहुत ज़्यादा कॉल्स करो, इनके बारे में आप इनसिक्योर रहो। ये पर्सन को अटेंशन लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप इनको अटेंशन देते रहोगे, रूठने पे हज़ारों बार मनाते रहोगे, वो चीज़ इनकी ईगो को सेटिस्फाई करती है। लेकिन ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। आपको कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में कंट्रोल करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ऑप्शन 2, आप में से कुछ मेरे दर्शक जो कि 30-35% मुझे नज़र आ रहा है, अंदर से बहुत सुपर इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा। कोई 2 मिनट आपसे मीठे प्यारे होकर बात कर लेगा या कर लेगी, आप उसको भी अपना दिल निकाल कर दे दोगे कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरी प्रॉब्लम को समझता हूँ और मैं तुझे रास्ता दिखाने, तुझे सपोर्ट करने हमेशा हाजिर रहूँगा। तो ये वाली एनर्जी आपने छोड़नी है। बाकी मानना ना मानना आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोगों के कार्ड्स में यही आया है कि अगर आप इनको बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हो, गाइस स्टॉप दैट, उसको बंद कर दो, चेज़ मत करो। हाँ, आप उन्हें याद करते हो, आप उन्हें मिस करते हो तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, लेकिन उनको बार बार कमिटमेंट कब दोगे, कब शादी कराओगे, कब मेरी लाइफ में तुम परमानेंट आओगे, बार बार पूछोगे तो ये पर्सन ऐसे भागेंगे जैसे फुटबॉल आगे भागती रहती है ना, और बाद में हम उसे पैर मारते रहते हैं। तो जैसे आगे आगे फुटबॉल भाग रही है, आप उसको पीछे पीछे जा रहे हो। ये चीज़ें आपके पर्सन को लगता है, और ये बंदा ना अभी भी ईगो में है। ऑप्शन 2 में कुछ लोगों का पार्टनर किसी तरह के एडिक्शन से डील कर रहे हैं, या कोई ऐसा टॉक्सिक साइकिल है इनकी लाइफ में जो वेरी सून ख़त्म हो जाएगा, शायद कुछ ही दिनों में, नहीं तो कुछ लोगों के लिए अगले 3 महीनों में कोई मेजर साइकिल इनकी लाइफ का एंड हो रहा है। और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर के साइन भी नज़र आए हैं, ज़ोडिएक साइन, जो आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्पाई करते हैं। फेक अकाउंट बना रखा है। ये पर्सन मनी माइंडेड है, प्रैक्टिकल है, लेकिन आपने इनको इमोशनल बनाया है। आपका कनेक्शन इस पर्सन को अंदर से बहुत ज़्यादा डीप डाउन एक ऐसी एनर्जी फील करवाता है कि दुनिया में आज भी प्यार जिंदा है, और उसका जीता जागता सबूत आप हो। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ ना एक इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं, हर दिन आपको मिस करते हैं, बार बार सुबह उठकर अपने फ़ोन के ऊपर ये देखते हैं कि कहीं मिस्ड कॉल तो नहीं आई, कहीं आपका कोई मैसेज तो नहीं आया, कहीं आपने कोई ऐसा डीपी या स्टेटस तो नहीं लगा दिया जो इनसे और आपसे रिलेटेड हो। और अपनी टॉक्सिक एनर्जी को, अपने हटीपन को, अपने ज़िद्दीपन को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये रिलेशन कुछ लोगों का पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है, जहाँ पर ये जितना भी दूर भाग लें, आप लोग दोबारा इस कनेक्शन में आओगे ही आओगे। चाहे ये आपसे कहीं दूर रहते हो, चाहे आप ही के शहर में रहते हो, चाहे आप दोनों में कास्ट, कल्चर, लैंग्वेज का डिफरेंस हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, इंटरेस्ट हो, फिर भी आप लोगों ने साथ आना है, बिकॉज ये मेंट टू बी रिलेशन है। इसमें शादी होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ 35% लोगों की लाइफ में ये पॉसिबिलिटी हायर लेवल पे है। बाकियों के लिए तो अभी कुछ टॉक्सिक एनर्जीज आपकी लाइफ में इन एंड आउट दोबारा होंगी, और कुछ डार्क हिडन सीक्रेट्स या आपके पर्सन के कुछ ऐसे एडिक्शन, कुछ ऐसे पैटर्न्स जिनको आपकी एनर्जी ब्रेक करवाएगी, क्योंकि आप इन्हें ट्रिगर करते हो और ये आपको ट्रिगर करते हैं अपने एक्शन से, अपनी बातों से। तो ये कनेक्शन में ना कुछ टफ लेसन दोनों को ही सीखने हैं। तो फिलहाल यहाँ पे वो ज़ोडिएक साइन हैं जिनके पार्टनर वेरी सून इस कनेक्शन में कोई मेजर साइन या मेजर प्लानिंग या मेजर एक्शन ले सकते हैं। तो अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। फिर यहाँ पर
एयर एलिमेंट में लिब्रा और एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला और मिथुन। और उसके बाद फायर एलिमेंट के 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज और लियो, सिंह और मेष राशि। फिर यहाँ पे वाटर एलिमेंट के 3 साइंस हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो रिलेशन में इस पर्सन की एनर्जी आपके बिना अधूरी है, इनकम्प्लीट फील करते हैं। आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर से ट्रिगर किया है। इस पर्सन को मतलब इनकी लाइफ का ना वो कड़वा सच दिखा दिया है कि अगर तुम्हें दुनिया वाले बहुत ज़्यादा चेस करते हैं, तुम्हारे पीछे लोग पागल हैं, तुम्हारी ब्यूटी के लिए, तुम्हारे पैसों के लिए, तुम्हारे स्टेटस के लिए, या तुम्हारी मीठी मीठी बातों में लोग आ जाते हैं, लेकिन आपने इनको वो सबक दे दिया है कि आपके अंदर अपनी डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके अंदर अपना प्राइड है, आपने अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन कर रखा है। और ये बातें आपके पर्सन के मन में बार बार एक खुजली पैदा कर रही हैं, एक ईचिंग पैदा कर रही हैं। बीच बीच में ये ट्रिगर हो जाते हैं कि ये मुझे भाव क्यों नहीं दे रही, या ये मुझे चेस क्यों नहीं कर रही, या चेस क्यों नहीं कर रहा जैसे ये पहले करती थी। कुछ ना आपने चेंज किया है अपने अंदर, या आप मेडिटेशन कर रहे हो, या आपने कोई ऐसा सेल्फ प्रैक्टिस किया है, कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल, या फिर आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत साइकिक हो गई हैं। आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाते हो, आपकी इनर वॉइस, आपका शैडो साइड आपको पता लग चुका है। आप अपनी गट को सुनकर एक्शन लेने पर बिलीव करते हो, और पहले जो आप बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाते थे, या छोटी छोटी बातों को लेकर आप तुरंत रिएक्शन देते थे, अब कहीं ना कहीं आपने वो टेम डाउन कर लिया है, बैलेंस बनाना शुरू कर दिया है। तो उसी वजह से ये पर्सन को आपके प्रति एक अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, और एक इमोशनल अटैचमेंट इनकी डेवलप हो रही है। और जब तक आप किसी को दूर नहीं करोगे ना अपने आप से, तो उसको आपकी कमी कहाँ फील होगी। अब एक माँ है, एक बच्चे को सारा दिन अपने गोदी में उठाकर रखेगी या बिठाकर रखेगी तो बच्चा सुकून फील करता है। लेकिन अगर पूरे दिन में माँ उसको आधा घंटा या 15 मिनट किसी दूसरे के घर में छोड़ाए, तो वो बच्चा तुरंत रोना शुरू कर देता है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तो कुछ पाने के लिए ना कभी कभी हमें डिटैचमेंट की एनर्जी में जाना पड़ता है, या आइसोलेशन में जाना पड़ता है, ताकि वो पर्सन हमारी वैल्यू को समझे। अगर आप सारा टाइम उस पर्सन को दिन में 50 कॉल, 50 मैसेज, वो सामने से चाहे आपको रिप्लाई दे ना दे, लेकिन आप डाल रहे हो, तो उस पर्सन का ईगो बूस्ट होता है कि वाओ, ये मेरे लिए कितनी क्रेज़ी है, कितना पागल है। और उनको ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो कॉन्फिडेंस कुछ टाइम बाद ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। तो ये चीज़ आपने ना इनकी या तो ट्रिगर की है, या आने वाले दिनों में इनको ट्रिगर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को, चैनल को अपना सपोर्ट दें, और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड। मैं आप लोगों को बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आप से प्यार करें, आसपास वालों में प्यार बांटें, और कम से कम स्ट्रेस लें। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।